बस थोड़ा सा पता भी है भैया को, भाई बीती है ना पे, इतना थोड़ा सा लगाती हैं। अगर जरा भी लड़ाई हो गई तो बोलती दो तुम किनारो बहु ही धरो, हम तो लड़ो बिल्कुल ना। सब वो श्रृंगार भी उन्होंने फैशन में ही बदल दिया। कम से कम ये तो देखो भाई, ये करती हो जो वो पति के लिए करती हो तो हिसाब से ही करो, अच्छे से ही करो। मैया लक्ष्मी को देख के भगवान अट्ठा हंस करके हंसे। माँ लक्ष्मी वहां से भागी और प्रहलाद को इशारा दियो, है जा बच्चा पिता की गोदी में बैठो। पिता की गोदी में प्रहलाद बैठे हैं ना, तो बुजुर्गों याद रखना भक्त और भगवान में इतना प्रेम है। भगवान नरसिंह अपनी जिह्वा के द्वारा प्रहलाद को चाटने लगे। भगवान अपनी जिह्वा के द्वारा प्रहलाद को चाटने लगे। काहे वत्स वरदान मांगो, तो प्रहलाद बोले अगर देना है ना तो एक ही वरदान दे दो। कौन सा? मेरे पिता को बैकुंठ धाम। भगवान ने जवाब दो, अरे बाबरे तेने तो कुछ नहीं मांगे पायो। क्यों? मेरे हाथों से जो मरा है वो सीधा बैकुंठ में गया है, उसे मांगने की जरूरत नहीं होती। भगवान के नाखूनों में मची खुजली, तो भगवान ने वो नाखून उमर के वृक्ष में चुभो दिए। उमर का वृक्ष होता है ना, उसमें नाखून जैसे ही चुभोए तो खुजली शांति हो गई। अब उमर के वृक्ष ने भगवान से कहा है कि हे प्रभु, आपने तो नाखूनों की खुजली शांति कर ली, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिया। भगवान बोले जा, जो मेरा भक्त तेरे नीचे से होके गुजरेगा उसका 1/4 चौथाई का भक्ति का हिस्सा तुझ में प्रवेश हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे भक्त ने कहीं 5 बार कह दिया नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे, तो तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। वरदान दिया और वहां से प्रभु भक्त के सर पे हाथ फेर के विदा लेते हैं। इस प्रकार से हिरण्याकश्यप का वध किया है गोविंद ने। महाराज श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं राजन परीक्षित, प्रहलाद की तीसरी पीढ़ी पर, प्रहलाद की तीसरी पीढ़ी पर एक राजा हुए हैं जिनका नाम है विरोचन। क्या नाम है? विरोचन। महाराज इन विरोचन के पुत्र हुए जिनका नाम है राजा बलि, जिन्होंने 101 यज्ञ करके इंद्र के इंद्रासन को अपने वश में कर लिया था। ऐसा था वो राजा। देवताओं की जो मां है उनका नाम है अदिति और पिता का नाम है कश्यप, और जो राक्षसों की मां है उनका नाम है दिति और पिता का नाम है कश्यप। देवताओं के और राक्षसों के बाप एक ही थे, माताएं अलग अलग थी। ये दिति जो है इनके राक्षस पैदा हुए थे वो इसलिए क्योंकि कश्यप जी भगवान के भजन में बैठे हुए तो दिति ने जवाब दो है उठाओ वहां से, परेशान कियो। कश्यप ने दिति के साथ में दिन में संभोग किया और दिन में संभोग होने की वजह से वहां कश्यप जी ने श्राप दिया है कि जा, तूने मेरे भजन में विघ्न डाली है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरे कोख से राक्षस पैदा होंगे। एक बात और है, लोगों से मैंने सुना है कि अगर बेटा पैदा हो जाए तो लोग बाप कहते कि हम पे गया है, और बिटिया आ जाए तो माँ कहती है हम पे गई है। बेटा हो चाहे बेटी हो, बेटा हो या बेटी हो, सबसे ज्यादा असर माँ का ही पड़ता है।
अगर माँ का असर न पड़ता तो विश्व सर्वा ब्राह्मण के यहाँ पर राक्षस रावण पैदा नहीं होता, और माँ का असर न पड़ता तो हिरण्याकश्यप राक्षस के यहाँ पर भक्त प्रहलाद पैदा नहीं होता। सबसे ज्यादा असर माँ का पड़ता है। माँ जो खाएगी, जैसे बोलेगी, जो शब्द कहेगी, और जिस जगह अगर गलत जगह बैठेगी उसका पूर्ण प्रभाव आपके बच्चे पे पड़ेगा। दिति के राक्षस थे, अदिति और कश्यप ने तपस्या की है कि ये बलि राजगद्दी पर बैठा है तो क्या करें। अदिति और कश्यप ने तपस्या की, वर्षें व्यतीत हो गई। लिखा है दादा 10,000 बरसे होई गई रे, तप करी रहे हाय तपधारी। दादा 10,000 बरसे होई गई रे, तप करी रहे हाय तपधारी। अरे धूलई खट्टी होई गई रे, हुई गई रे टीला तो बनो अदारी। महाराज के दोनों भजनों में भरपूर, और टीला तो बन गए कथाराई तनी छाई गई फूल। दादा 10,000 बरसे हुई है तप करे रे तपधारी, 10,000 बरसे हुई है तप करे रे तपधारी। बंधुओं, वर्षें व्यतीत हुई हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं और मैया अदिति को जवाब दो, मैया तू हमसे वरदान मांग ले। मां बोली कि प्रभु अगर देना है ना तो एक ही वरदान दे दो। कौन सा? आपके जैसा बेटा मेरे घर में पैदा हो जाए। भगवान हंस के बोले मैया हमारे जैसो बेटा तो तीनों लोकन में ना आए, और तू हमें मांग रही है। लेकिन जा, मैं तुझे वरदान देता हूं कि मैं स्वयं तेरे घर में अवतार धारण करूंगा। माताओं ध्यान देना, अगर एक गर्भवती मां 3 बातों का ख्याल रखे, ऐसा हम नहीं संत और विद्वान कहते हैं कि एक गर्भवती मां अगर 3 बातों का ख्याल रखे तो भगवान नहीं बल्कि उनके गुणों का बेटा आपके घर में जरूर पैदा होगा। पहला, जो मां गर्भवती होती है वो सुबह उठ के 1 या 2 किलो जौ या गेहूं, जो गांव में चाकी पाई जाती है मिट्टी की, अम्मा होते ना, सुन रही हो तुम? हेलो, तुम सही कह रहे? जो गांव में चाकी होते ना, वो चाकी से एक गर्भवती मां सुबह उठ के 1 या 2 किलो जौ या गेहूं पीसे। पहली बात। दूसरी बात, सुबह उठ के गाय के 21 या 11 परिक्रमा लगाए। तीसरी बात,
शाम को सोने से पहले 1 गिलास गाय का दूध सेवन करें। वो तो आसान तरीका है, लेकिन विद्वान कहते हैं कि जो गर्भवती माँ होती है वो सुबह उठ के अगर वो चाकी पीसेगी तो जिस तरीके से चाकी घूमती है उसी तरीके से भगवान का सुदर्शन चक्र घूमता है। और जो आवाज चाकी के अंदर से आती है वही सेम आवाज भगवान के घंटे और घड़ियालों से आती है। उसका पूर्ण असर एक गर्भवती माँ के बच्चे पे पड़ता है। दूसरा, एक गर्भवती माँ वृंदावन दाऊजी बरसाने शिरडी वैष्णो देवी कहीं नहीं जा सकती, इसलिए घर बैठ के ही गाय के परिक्रमा लगाने से ये लाभ है दादा, गाय के शरीर में 33 कोट देवी देवताओं का निवास होता है। तीसरा, भैंसियन को परिक्रमा लगाने कह रहे क्यों भैया? एक कहावत है अहिर की बुद्धि नहीं कहावत है, जब सही बता रहे हो, अहिर की बुद्धि 12 बजे खुलती है। लेकिन दादा ये भी सत्य है कि भगवान ने जो भी किया वो या दिन के 12 बजे